आज मैं उनको ये दिखाना चाहता हूं, सबको, आपको भी दिखाना चाह रहा हूं। इस एग्जाम्पल को नोट करना। अगर सच में एग्जाम बहुत टफ है, सच में, तो ये अंजू शर्मा को याद रखो। अंजू शर्मा 10वीं के प्री बोर्ड में फेल हो गई, 12वीं क्लास में फिर फेल हो गई। मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये 10वीं फेल लड़की, 12वीं फेल लड़की किसी इंसान से बोलती मैं आईएएस बनना चाहती हूं, हंसते लोग कि नहीं हंसते? मेरे बच्चों, ये लड़की बनी, वो भी पहले प्रयास में। अगर ये एग्जाम सच में टफ था तो अंजू शर्मा कभी ना कर पाती। अंजू शर्मा 10वीं में फेल होके, 12वीं में फेल होके भी आईएएस बनी। अगर ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं? इससे भी ज्यादा सिचुएशन खराब है आपकी। 10वीं में फेल हुए हो, 12वीं में फेल हुए हो, नहीं ना? और दूसरा सुनो, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं अनुराग कुमार का, जो कहते हैं आईएएस बहुत टफ है, बहुत टफ है। ये अनुराग कुमार का एग्जाम्पल सुनो। इस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता था, 12वीं क्लास में फेल हो गया, फर्स्ट ईयर में फिर फेल हो गया, सेकेंड ईयर में फिर फेल हो गया। जब 3 बार ग्रेजुएशन तक फेल हुआ तो इसके सारे रिश्तेदार इसकी मां के ऊपर थूकने लगे कि आपका बेटा तो लखेरा निकल गया, लोफर निकल गया। इनकी मां रोते रोते अनुराग कुमार के पास पहुंचती है और कहती है, बेटा तेरी वजह से मुझे पूरे रिश्तेदारी में सर झुकाना पड़ता है, क्या जिंदगी ऐसे ही कटेगी मेरी? अनुराग कुमार ने अपनी मां की आंखों में आंसू देखा और उस समय इमोशनल होकर एक वादा किया कि मां, मैं तेरा नाम आसमान में लिख दूंगा। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, एक वादा से काम नहीं चलता। अनुराग कुमार को उस दिन जिद मच गई कि मैं अपनी मां को, मां की बेइज्जती होते नहीं देख सकता। हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है जब हमारी वजह से हमारे मां बाप को सर झुकाना पड़े। अनुराग कुमार ने, जो कि 12वीं में फेल हुआ, ग्रेजुएशन में 2-2 बार बैक पेपर आया, इस इंसान ने इस एग्जाम को एक बार में चीर के रख दिया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, एक इंसान जो 12वीं में फेल हुआ, ग्रेजुएशन में 2-2 बार बैक पेपर आ गया, ऐसा इंसान इस एग्जाम को निकाल सकता है, लेकिन आपको डर लगता है। किसने डराया आपको? इस सोसाइटी के लोगों ने डराया है। इससे भी ज्यादा बेकार हालत है आपकी, इससे भी ज्यादा। और सुनो, एक गरीब लोग जो अपनी गरीबी के दास्तान सुनाते हो, यह है गोविंद जायसवाल, एक रिक्शे वाले का बेटा। एक टाइम टिफिन खाता है, पीछे नहीं मुड़ता, सिलेक्शन लेता है मेरे बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट में हिंदी मीडियम से। एक रिक्शे वाले का बेटा। ध्यान से सुनना, ये देखो निरीश राजपूत, न्यूज़पेपर बेच बेच के काम चलाने वाला इंसान है। न्यूज़पेपर बेच बेच के काम चलाने वाला इंसान, जिसकी हालत खराब थी। एक टेलर का बेटा, पैसे नहीं थे, इस लड़के ने इस एग्जाम को निकाल डाला। आपको लेकिन डर लग रहा है। अक्षिता गुप्ता, ये जॉब करने वालों, 14 घंटे की नौकरी करने वाली लड़की, एक दिन अपने पापा के सपनों के लिए लड़ी और आईएएस बनी। अन्नू कुमारी, ये लोग जो कहते हैं ना 27-28 साल के हो गए, कहते हैं हमें पढ़े हुए बहुत समय हो गया है। अन्नू कुमारी ने 30 साल की उम्र में अपनी नौकरी छोड़ी, तैयारी शुरू करी। 31 साल की उम्र में ऑल इंडिया सेकंड रैंक लेके आई। एक बच्चे की मां, शादीशुदा लड़की, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती है और ऑल इंडिया सेकंड रैंक लेके आती है। किस तरह के एग्जाम्पल आप चाहते हो ताकि आपके अंदर विश्वास हो जाए? सैकड़ों है, सैकड़ों। अभी 2-3 और एग्जाम्पल देने जा रहा हूं मैं। यह है सविता प्रधान। अरे जिनको लगता है वो जिंदगी में आईएएस नहीं बन सकते, मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूं। सविता प्रधान की 16 साल की उम्र में शादी हो जाती है। 16 साल की उम्र में 2-2 बच्चे हो जाते हैं। ससुराल में मारा जाता है, खाना नहीं दिया जाता है, 4-4 दिन की बासी रोटियां खानी पड़ती है। एक दिन इसने निर्णय लिया कि सुसाइड कर लेगी, अपनी जिंदगी से परेशान हो जाती है। जब मरने के लिए फांसी पर चढ़ने वाली होती है, अपने दोनों बच्चों का चेहरा देखती है और कहती है मरने से अच्छा है मैं इनके लिए लड़ूं। मेरे बच्चों, सविता प्रधान अपने ससुराल छोड़ के अपने मायके आती है, पढ़ाई शुरू करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लड़की अपने ससुराल की बासी रोटियों को चुरा के खाती हो, जिस लड़की की ये नौबत हो कि उसे सुसाइड करना पड़ेगा, ऐसी लड़की से कोई उम्मीद करता है जिसको कोई सहारा देने वाला ना हो, जिसके पास पैसा ना हो? कौन उम्मीद करता है ये सिलेक्ट होगी? फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में ये सिलेक्ट हुई। सच में अगर एग्जाम सच में इतना टफ होता, ये कभी नहीं निकाल पाती मेरे बच्चों, कभी नहीं निकाल पाती। ये है प्रांजल पाटिल। इससे भी ज्यादा कौन बेकार है भाई? इससे भी ज्यादा कौन कमजोर है मेरे बच्चों? कमजोर बात कह रहा हूं। ये लड़की बोल्ड थी, इज्जत करता हूं मैं। मेरे बच्चों, दोनों आंखों से अंधी हो गई 6वीं क्लास में। सारे लोग
सांत्वना देने के लिए आ गए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जो लड़की दोनों आंखों से अंधी हो, इसको तो हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए आईएएस की तैयारी करने की, लेकिन ये लड़ी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी लड़की अगर लड़ सकती है और आज केरल में एक जिले की कलेक्टर है, आपको सच में डर लगता है? ये प्रांजल पाटिल, जिसको लोग बेचारा समझते थे, सोचते थे जिंदगी कैसे कटी है, आज कलेक्टर बनने के बाद, पूरे जिले की मालिक बनने के बाद, कोई क्या ऐसा सोचता होगा कि ये बेचारी है? नहीं मेरे बच्चों, अगर दोनों आंखों से अंधी लड़की कर सकती है तो आप क्यों नहीं मेरे बच्चों? और आज का लास्ट एग्जाम्पल है सूरज तिवारी, देख लो ठीक से, दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है। अगर आप इनकी जगह होते, आईएएस का सपना देखते, अरे प्राइमरी के टीचर ना बनता है, प्राइमरी के टीचर की तैयारी कर लेता, आईएएस का सपना पाला सूरज तिवारी, जिसके दोनों पैर नहीं, एक हाथ नहीं, अगर उसने इस एग्जाम को चीर के रख दिया। प्रांजल पाटिल, जिसकी दोनों आंखें नहीं, अगर उसने इस एग्जाम को चीर के रख दिया। गोविंद जायसवाल, रिक्शे वाले का बेटा। निरीश राजपूत, न्यूज़पेपर बेचने वाला। अनुराग कुमार, ग्रेजुएशन तक 3 बार फेल होने वाला। और सबिता प्रधान, जिसे सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। ऐसे बच्चे अगर कर सकते हैं मेरे बच्चों, तो क्या आपको लगता है आप भी कर सकते हो? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये कर सकते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप इनसे बेटर परिस्थिति में हो, आप भी कर सकते हो? यस बोलेंगे मेरे बच्चों? क्या आपको विश्वास है कि सूरज तिवारी से ज्यादा बुरी हालत तो आपकी नहीं है, प्रांजल पाटिल से ज्यादा बुरी हालत तो आपकी नहीं है, अनुराग कुमार से ज्यादा बुरी हालत तो आपकी नहीं है, गोविंद जायसवाल से ज्यादा बुरी हालत तो आपकी नहीं है? मेरे बच्चों, आप कर सकते हो तो बोलो यस। ये है स्टेप 1 मेरा ट्रेनिंग का। अगर मेरे बच्चों को ये लग गया ना कि वो कर सकता है, आज मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज अगर मुझे आज तक कोई चीज लगी है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे बच्चों। तो जिनको लगता है कर सकते हैं, यस बोलेंगे एवरीवन। अगर ये कर सकते हैं तो क्या आप भी कर सकते हो? यस बोलेंगे मेरे बच्चों एवरीवन। जिसका पार्टिसिपेट करने का मन ना कर रहा हो, जिनको यस लिखने में भी हाथ पांव कांप रहे हैं, उनको ये वेबिनार छोड़ देना चाहिए। अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप पर मेरे बच्चों, दैट इज कॉल्ड राइट रीजन। ये मैं दूसरे स्टेप की ट्रेनिंग देने जा रहा हूं। एवरीवन बी रेडी।